काश्मीरमधील नरसंहारांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भारतभरात काश्मीर पॅटर्न. राहुल कौल अध्यक्ष यूथ फॉर पनून काश्मीर. काश्मीरी पंडितांचा नरसंहार कोणतेही सरकार मान्य करायला सिद्ध नाही. त्याचा परिणाम म्हणून बंगालसह भारतात जेथे मुसलमान बहुल भाग आहेत तेथे काश्मीर पॅटर्न राबवला जात आहे. त्यामुळे आज भारतात अनेक ठिकाणांवरून हिंदू पलायन करत आहेत असे स्पष्ट प्रतिपादन यूथ फॉर पनून काश्मीरचे अध्यक्ष राहुल कौल यांनी केले. ते वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवात काश्मीरी पंडितांचा नरसंहार नाकारल्याने देशावर होणारा परिणाम या विषयावर बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कर्नाटक राज्यातील चित्रपट निर्माते प्रशांत संप्रगी, संयुक्त भारतीय धर्मसंसदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर आणि राष्ट्र धर्म संघटनेचे अध्यक्ष संतोष केंचबा उपस्थित होते. कौल पुढे म्हणाले की जोपर्यंत काश्मीरमधील हिंदूंवरील अत्याचारांना नरसंहार मानले जात नाही तोपर्यंत काश्मीर हिंदूंचे पुनर्वसन शक्य नाही. हा केवळ काश्मीरी हिंदूंच्या पुनर्वसनाचा विषय नाही तर देशातील 60हून अधिक ठिकाणी काश्मीरी पॅटर्न वापरून इस्लामिक जिहादी डोक्यावर काढत आहेत तेथील हिंदूंच्या रक्षणाचा विषय आहे. ज्या काश्मीरने भारताला भरतमुनी दिले तो काश्मीर आज हिंदूविहीन झाला आहे. सद्यस्थितीत काश्मीरमधील 99% मुसलमान जिहादी विचारांचे आहेत. काश्मीरी पंडितांवर आक्रमण हे भारताची संस्कृती नष्ट करण्यासाठीचे षडयंत्र आहे. मागील 1000 वर्षे काश्मीरी पंडितांवर इस्लामी आक्रमणे होत आहेत. वर्ष 1990 मध्ये काश्मीरी पंडितांनी केलेले पलायन हे काश्मीरच्या इतिहासातील 7वे पलायन होते. मात्र प्रत्येक वेळी ते तेवढ्याच निर्धाराने काश्मीरमध्ये परतले होते. आज येथील 370 कलम हटवण्यात येऊनही अद्यापही काश्मीर हिंदूंसाठी सुरक्षित नाही ही वस्तुस्थिती आहे. काश्मीरी पंडितांचा नरसंहार मान्य केला नाही तर त्याचे प्रतिबिंब संपूर्ण भारतात दिसेल असा इशाराही कौल यांनी यावेळी दिला. ब्युरो रिपोर्ट, लोकहिंद वृत्तवाहिनी. ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के पीछे जो शक्तियां हैं अधिकतर तो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और वो इन शक्तियों के आधार पर कैसे हमारी संस्थानों में घुस करके भारत के विरुद्ध ही हमारे यहाँ पर मानसिकता तैयार करने का प्रयास करते हैं. जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में उनको प्रवेश मिले, एडमिशन मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं क्योंकि हमारा सोचना यह रहता है कि वो अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो अच्छा कुछ कर पाएगा. लेकिन ये अच्छा करना राष्ट्र के हित में होगा या नहीं होगा इस दृष्टिकोण से कहीं पर विचार नहीं होता है. और इसलिए हमारे देश की यूनिवर्सिटीज, यदि हम इसको कहेंगे कि ये एजुकेशन सेंटर से ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा सेंटर बन रहे हैं और प्रोपेगेंडा सेंटर बन करके वहां पर से हम ही अपने पैसे खर्च करके हमारे ही बच्चों को देश के देशद्रोही बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर इसे हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा. क्योंकि शिक्षा का संस्कार से संबंध तो सेक्युलरिज्म ने निकाल दिया और इसलिए ये जो शिक्षा का उपयोग करके भारत के ही युवाओं को भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे देने वाले विदेश से नहीं आए थे, ना तो किसी गद्दार के घर से वो आए थे, वो यहीं से बच्चे थे. लेकिन ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से किया जा रहा है कि वो भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इसलिए इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है. इसी के लिए शिक्षा और संस्कार, इसके लिए हम गुरुकुल या हमारी शिक्षा पद्धति का पुरस्कार करते हैं. राजमाता जिजाऊ, उनकी जो देवरानी थी तो उसको गोदावरी के तट से महबत खान उठा के लेके गया था. उस वक्त उन्होंने सोचा कि अगर राजघराने की महिलाओं की ये स्थिति है तो सर्वसामान्य हिंदू युवतियों की क्या स्थिति रहेगी. तब उन्होंने सोचा और उनकी जो कुलदेवता थी माता तुळजा भवानी, उनको प्रार्थना की. वो मैं आपको मराठी में बताती हूँ. उन्होंने कहा, पुत्र देई ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा. मतलब मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए कि वो तीनों लोकों में
हिंदू धर्म की ध्वजा फहराए और इन पांचों ही जो पातशाही है तो उनका ध्वस्त कर। छत्रपति संभाजी महाराज की। तो वो जो वीर माता थी, जब उनके गर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज पल रहे थे, तब उनके मन में कौन सी इच्छाएं आती थी? उनको लगता था कि घोड़सवारी करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, म्लेच्छों से युद्ध करेंगे, ऐसी इच्छाएं उनके मन में उत्पन्न होती थी। आज की जो पुरोगामी सेक्युलरवादी जो महिलाएं हैं, उनकी तरह शनिदेव जी के चौथरे पे चढ़ेंगे, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, या मंदिर का गर्भगृह है उसमें जाएंगे, ऐसे धर्मद्रोही विचारों इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई। तो ऐसे संस्कारी माताओं के वजह से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी मिले हैं। हमारे यहाँ पे बताया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि जो महिलाएं व्यभिचार करती है, उनकी अपत्य जो रहते हैं वो विकृत जन्म लेते हैं। आज समाज में इतनी सारी विकृतियां दिख रही है, उसका मूल कारण क्या है? केरल से 40 पादरी आए हुए थे, नन और पादरी हैं इसमें। बस, वैन और 2 व्हीलर में आए हुए थे। इन लोग 1 किलोमीटर दूर में गांव से, ओटेबंद गांव है, कुम्हारी के पास है ये, दुर्ग जिला कुम्हारी के पास। तो वहाँ ये सभी आए हुए थे। रात में इन लोग 10:30 बजे वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी सोया जाता है। तो उसके बाद जब वहाँ के भाई लोग जाग रहे थे तो उन्हें लगा इतने लोग कौन आए हैं। ये देखिए एक बुजुर्ग महिला भी आई है, ये सबका आईडी दिख रहा है, ये भी आई हुई थी। तो वहाँ पर इनको रोका गया एक जगह में, सभी को इकट्ठा करके हमें बुलाया गया। हमारी पूरी टीम गई, इनका पूरा सामान का हमने जब्ती बनवाया, पुलिस बुलाया। उनके सामान में गन, दूध के डब्बे के अंदर में वो फोल्ड कर करके रखे थे। वहाँ आधा गांव को वो लोग धर्मांतरण करने के लिए आए हुए थे। आधा गांव पूरा, अगर गांव की जागरूकता से कुछ भाइयों की जागरूकता नहीं होती तो उस दिन आधा गांव धर्मांतरित होता। वो 40 में से जो 5 लोग थे मेन, उन पे हमने केस बनवाया। जिनके घर वो आए हुए थे उन्होंने बताया, हमने पूछा आप किसके घर आए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इनके घर में आए हुए हैं। तो उन पे भी केस बनवाया, 5 पादरियों पे केस बनवाया, और जो बुजुर्ग सी लेडी दिख रही थी जो नन है, उन पे भी हमने केस बनवाया। सारे के ऊपर में केस चल रहा है धर्मांतरण का। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि केस नहीं बनता है। अगर आपके पास में पुख्ता सबूत है, आपके साथ वाले बता रहे हैं, तो केस बनाना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने बातों पे वहाँ पर खड़े होना पड़ता है। धर्मांतरण हो रहा था, मतलब हो रहा था, इन्हें लालच दिया जा रहा था तो दिया जा रहा था।